आज दोबारा आया हूं सेल्स के शेरों से बात करने। थैंक यू सो मच, आपने मेरी पुरानी सेल्स की वीडियो को बहुत प्यार दिया, उस पर बहुत अच्छे कमेंट दिए जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और उन्हीं कमेंट्स में लिखा था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि हाउ टू जज क्लाइंट इन टेलीसेल्स एंड सेल्स। तो ये स्पेशली वीडियो मैं टेलीसेल्स के लिए बना रहा हूं, बट अगर आपकी सेल्स फिजिकल फ्रंट टू फ्रंट रिटेल की या किसी दूसरे प्रकार की सेल है, हर सेल्स में ये वीडियो काम आएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं पिछले 16 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग में लोगों को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं और मैंने बहुत से बंदों को बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे एक्सपीरियंस का फुल यूटिलाइज करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल शेरों का है। शेर से मेरा मतलब है कि जब शेर जंगल में जाता है तो वो ये नहीं देखता कि मुझे देख के ये जानवर भी भाग गया, ये जानवर भी भाग गया, वो फलाना जानवर तो मुझे दूर से ही देख के भाग गया। उसका फोकस कभी इस पे नहीं होता। उसका फोकस होता है कि मैं अपना शिकार ढूंढूंगा कैसे, मुझे अपना शिकार मिलेगा कैसे। तो सेल्स और बिजनेस ये खाली शेर लोग ही कर सकते हैं। तो आपको मार्केट में जाके ना नहीं देखनी है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखनी है, आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। आपको यह देखना है कि मेरा हां करने वाला क्लाइंट कौन सा है। अगर आप बिजनेस में है तो आपको यह देखना है कि मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। स्पर्श बग्गा, बिजनेस कोच, सेल्स एंड मार्केटिंग कोच एंड लीडरशिप कोच, बात करूंगा कि आज क्लाइंट को जज कैसे करें हम टेली सेल्स में। देखिए, क्लाइंट को जज करने के बाद थोड़ी सी बाद में करता हूं, पहले बात करता हूं कि टेली सेल्स के। देखिए, टेली सेल्स हम फोन पे सेल करने को टेली सेल्स कहते हैं, जिसमें हम फोन पे क्लाइंट से बात करते हैं और अपना प्रोडक्ट उसको बेचते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने हमें टेली सेल्स में देखा नहीं है। अब फील्ड सेल्स की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल सेल्स की हम जब बात करते हैं, तो क्लाइंट का थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां पे इसलिए होता है क्योंकि वो हमें फेस टू फेस देख लेता है। तो उसको लगता है अगर मेरे को कुछ खराब मिलेगा तो मैं इसको पकड़ लूंगा। हालांकि होता वो भी नहीं है, कर वो उसमें भी कुछ नहीं सकता, लेकिन उसका एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है। तो टेली सेल्स इज एन आर्ट। अगर टेली सेल्स में आपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो वो आर्ट के थ्रू ही हो सकता है, और वो आज मैं आपको आर्ट बताऊंगा कुछ मिनटों में। लेकिन टेली सेल्स एक बहुत डेप्थ तक टॉपिक है, इस पे मैं और भी आगे आने वाले टाइम में वीडियोस लेके आऊंगा। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टेली सेल्स में अगर आप है या इवन की कोई भी सेल्स में है तो आपको मैं सेल्स का बादशाह बना दूंगा, 100% बादशाह बना दूंगा। अभी आप शायद मुझे जानते नहीं है क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर ही कम है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल में सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपको मैं दिखा भी दूंगा कि सेल्स करना कितना आसान है। तो मेरी पहली वीडियो भी देखना, व्हाट इज सेल्स, और अब ये वीडियो भी एंड तक देखना, तभी आप मेरे हुनर को भी पहचान पाओगे कि सेल्स करने को आसान बनाना कैसे है। राइट, टेली सेल्स के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। फायदे थोड़े से ज्यादा है, नुकसान थोड़े से कम है। उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि टेली सेल्स में आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट का 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम्स तक अचीव कर सकते हैं अगर आप टेली सेल्स को ढंग से समझ गए तो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि अगर टेली सेल्स में आप काम कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप डे बाय डे 50, 70, 80, 100 क्लाइंट से बात करते हैं। तो बात कर करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, कैसे ओपनिंग, कैसे एंडिंग करनी है। राइट, उसके बाद तीसरा सबसे प्लस पॉइंट यह है कि आपको अपने टारगेट को प्लान करने का बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। फील्ड सेल्स में कहीं ना कहीं, फिजिकल सेल में कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि फील्ड सेल्स में ज्यादातर लोग समय अपना ट्रैवलिंग में ही बिता देते हैं। लेकिन टेली सेल्स के अंदर आप अपनी टीम के साथ, अपने लीडर्स के साथ बैठ के देन एंड देयर डिस्कस कर पाते हैं कि अपना इस क्लाइंट के साथ किस तरह से प्लानिंग करके हम पेमेंट मंगा सकते हैं। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में मेरे हिसाब से दो सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज है फ्रॉड। टेली सेल्स में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, जिसमें कस्टमर की गलती मैं ज्यादा बोलता हूं,
क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से टेली सेल्स में फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट भी एक्शंस लेती है, टीवी पे इंटरनेट पे एड्स चलाती है नॉलेज देने के लिए कि लोग अवेयर हो कि इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। लोगों के पास कॉल आते हैं, करोड़पति से लॉटरी निकली है, ओटीपी आएगा, ओटीपी दे दो, पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से, पेटीएम से, अलग अलग यूपीआई से, नेट बैंकिंग से पैसे गायब हो जाते हैं। दूसरा एक डिसएडवांटेज उसका ये है, जो कि मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, वो है कि कस्टमर के पास ना एक दिन में 20 से 25 कॉल्स जाती है। अब 20 से 25 कॉल्स आना इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो टेली सेल्स वालों के लिए इसलिए इतना बड़ा इशू है क्योंकि सेल्स में 90% का तो मन ही नहीं लगता काम करने में, तो वो भी उन नॉर्मल कॉल्स के अंदर। अगर आपको सेल्स में अच्छा बनना है तो आपकी कॉल डिफरेंट होनी चाहिए उन 20 से, तभी आपकी सेल हो पाएगी टेली सेल्स में। सो वो डिफरेंट सेल्स कैसे होगी वही मैं आपको आज बताऊंगा। आप क्लाइंट को जज कैसे करोगे, आपकी सेल डिफरेंट कैसे होगी, वो मेरी पहली वीडियो भी आप देखिए, ये वीडियो भी देखिए। अगर ये दोनों वीडियो को कंबाइन करके देखेंगे, बिलीव मी आप बहुत कुछ सीख लेंगे। देखिए मैं सेल्स में कोर्स भी लॉन्च करूंगा, वो पेड होगा, लेकिन ये फ्री है, तो फ्री का फायदा तो आप उठाए ना। अगर फ्री का फायदा आप उठा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि आप सेल्स करना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, आप सही मायने में अपने आप से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं। होना ना होना देखिए सेकंड चीज है, लेकिन अपना एफर्ट तो डालने में कुछ नहीं जाता ना किसी इंसान का। तो इसलिए दोनों वीडियो देखिए और सीखिए। हो सकता है 2 चीजें आपके दिमाग में चली जाए, 3 चीजें चली जाए और वो 3 चीजें आपको बहुत हेल्प कर दे। सो नेगेटिव नहीं होना, एंड तक वीडियो देखनी है, ये वाली भी और पहले वाली सेल्स की भी, और चैनल सब्सक्राइब अभी कर लेता है। अब बात करते हैं क्लाइंट जजमेंट की। देखिए क्लाइंट जज करना इतना आसान नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार की सेल हो। क्लाइंट को जज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एट द एंड उसने पैसे देने हैं और आता आता क्लाइंट भी नहीं आता। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपको जज करना आ जाएगा, अगर आपने मेरे बताए हुए फॉर्मूले पे काम कर लिया। तो सबसे पहले आपके अंदर 5 मेजर क्वालिटीज का होना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर मिसिंग है, इनमें से 1, 2, 3 कोई भी क्वालिटी मिसिंग है, आप उस पर आज से ही काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो होनी बहुत जरूरी है। पहली मेजर क्वालिटी गोल ओरिएंटेड। अगर आपके पास गोल नहीं है जिंदगी में कुछ करने का, आपको टारगेट का 10 टाइम्स करना है, ये आपका गोल होना चाहिए। टारगेट करना गोल है तो कोई फायदा नहीं है, टारगेट अगर 10 टाइम्स करना है, दैट शुड बी योर गोल। अगर आप वो गोल अचीव करने के लिए करोगे तो आप अच्छा करोगे 110%। अब उसके लिए पेन भी लेनी है। अब पेन कैसे लेनी है? अगर आपने 10 टाइम्स ऊपर का गोल रखा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? एनर्जी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 100 मीटर की रेस भागनी है और अगर आपको 1000 मीटर की रेस भागनी है, तो 1000 मीटर में आपकी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करना है कि मेरे को 10 टाइम्स अचीव करना है, तो मेरे पास एनर्जी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड मेजर पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि अगर इतना बड़ा गोल आपने सेट किया है तो हर्डल्स तो बहुत आएंगे। तो उन हर्डल से बचते बचाते आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को ये थॉट देनी है कि आप पॉजिटिव रहे। आपको पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर सेल्स में आपको कुछ मुकाम हासिल करना है तो। उसके बाद डेली के कुछ टास्क है वो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, क्योंकि देखिए टेली सेल्स के अंदर हमारी सारी सेल्स जितनी भी होती है वो फॉलोअप पे होती है। बहुत कम ही सेल्स ऐसी होती है जो एक ही दिन में हो जाए। मेरे ख्याल से अगर हम कोई साल में कोई एक दिन ऐसा होता होगा जिसमें हमने आज ही कॉल करी और आज ही क्लाइंट ने पेमेंट कर दी, बहुत कम होता है ऐसा। लेकिन ज्यादातर सेल्स जो होती है वो फॉलोअप पे होती है। 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, फॉलोअप के बाद सेल्स आती है। तो इसलिए आपको डेली बेसिस पे अपने टास्क कंप्लीट करने, उस फॉलोअप को अच्छे से लेके चलना है ताकि आपकी सेल्स आसान बन जाए। उसके बाद आपकी क्वेश्चन आंसरिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अगर कस्टमर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो भी वो लॉजिकल होना चाहिए, और अगर कस्टमर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आपके पास लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप यहां पे लैग कर रहे हो, अगर आपके पास आंसरिंग स्किल अच्छी नहीं है, क्वेश्चनिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो भी आप लैग करोगे। क्वेश्चनिंग आंसरिंग स्किल कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी ट्रेनिंग लॉन्च कर रहा हूं, मेरे पास कुछ डिफरेंट प्लान है सेल्स एंड मार्केटिंग को लेके
क्योंकि मेरा मिशन इंडिया को बड़ा बनाना है, और इंडिया के बिजनेस हाउसेस तभी बड़े बनेंगे जब उनकी सेल्स की टीम्स बड़ी बनेगी, राइट। तो अब हम सेल्स की टीम को भी बड़ा बनाने का जिम्मा अपने सर पे लेते हैं। तो क्वालिटी की बात हो गई। अब दोबारा से अपने क्वेश्चन को याद करते हैं, हाउ टू जज क्लाइंट। देखिए, क्लाइंट को जज करना सही है। अब दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि क्लाइंट को जज करना सही है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस दिन क्लाइंट को जज करने चले गए उस दिन हम अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन पाएंगे। हमें अपने आप को जज करना है, हमें अपनी गलतियां निकालनी और उसको रेक्टिफाई करना है, ताकि हम अपनी गलती पे काम करें, मार्केट को एनालाइज करें, मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढालें और अपना प्रोडक्ट बेचे। अपने आप बिकेगा, देखना आप। आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्लाइंट को कॉल किया, उसने फोन उठाया, काट दिया। आपने दूसरे कॉल किया दूसरे क्लाइंट को, उसने भी फोन उठाया, काट दिया। आपने तीसरे क्लाइंट को कॉल किया, उसने भी फोन उठाया और 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद काट दिया। आपको लगा कि यार डेटाबेस ही खराब है। नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। यहां पे आपको जज करना है कि आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका क्लाइंट आपकी बात ही नहीं सुनना चाह रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसका एक डिसएडवांटेज ये है टेली सेल्स का, कि जिसके अंदर 20 से 25 कॉल उसके बाद डेली जा रही है। तो अगर आप वो 20 से 25 कॉल में कॉमन इंसान रहोगे तो आप अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते ना। तो क्लाइंट तो गलत हुआ ही नहीं। सो डोंट गो फॉर क्लाइंट जजमेंट, गो फॉर योर जजमेंट। क्लाइंट को जज मत करो, यही हम गलती कर रहे हैं। यहां से जो वीडियो है ये हर तरह के सेल्स के बंदों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो फील्ड का हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे रिटेल हो, चाहे टेली सेल्स हो, किसी भी प्रकार की सेल्स करता हो। ये वीडियो यहां से हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है क्लाइंट को जज करने का, यहां क्वेश्चन है अपने आप को जज करके सेल करने का, मार्केट को एनालाइज करके सेल करने का। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं 30 सेकंड के फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। अभी 30 सेकंड का फॉर्मूला क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप YouTube पे शॉर्ट्स देखते हैं, जिसको हम ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते हैं, 40-40, 50-50 सेकंड का शॉर्ट होता है, फेसबुक पे भी होता है। उसके अंदर कुछ रील्स हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सेम उसी तरीके से यहां पे भी जो फर्स्ट 30 सेकंड है, आपको ये सोच के कॉल करनी है कि मेरी फर्स्ट 30 सेकंड की ही कॉल है। आप YouTube पे एक ऐसा शॉर्ट बना रहे हो, आप ये सोच लो जिसमें आपके लाइक आने चाहिए। अब जब वो आपकी शॉर्ट अच्छा बनेगा, 30 सेकंड का आपका कस्टमर लाइक करेगा, तो वो कॉल 30 सेकंड से 5 मिनट की कब पहुंच जाएगी आपको भी पता नहीं लगेगा। और जब वो 5 मिनट की कॉल अच्छे नोट पे एंड हो, ठीक है मैं बात बताता हूं आपको, ठीक है मैं आपका प्रोडक्ट लेता हूं, आप मेरे को मेल भेजो, कहीं ना कहीं एक अच्छे नोट पे एंड हो अगर आपकी वो कॉल, तो समझ जाना कि कस्टमर ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, जैसा कि आप मेरा करने वाले हो। राइट, तो कर लीजिए अभी अगर नहीं किया तो। राइट, तो इसी तरीके से ये 30 सेकंड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल के लिए, फील्ड की हो, टेली सेल्स हो, रिटेल की हो, किसी भी प्रकार की सेल हो। 30 सेकंड के फॉर्मूले को हमेशा अपने गाइडलाइन में रख लो, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त काम की चीज है। अगर उसको बिना दिमाग में रखे आप कॉल ओपनिंग कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 25 कॉल उसके बाद जा रही है। यार सर मैं नोएडा से बोल रहा हूं, आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है? सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम गोवा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी, आर यू इंटरेस्टेड इन CRM सॉफ्टवेयर? इस तरह की अगर कॉल ओपनिंग होगी तो किस तरह से क्लाइंट लेगा? मेरे पास एक कंपनी का फोन आया, टाटा टेली सर्विसेज का, एंड दे आर सेइंग दैट सर आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क स्पेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट? आई एम फ्रॉम टाटा टेली सर्विसेज। मजा ही नहीं आया, मैं नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। तो जब तक कुछ आप अच्छी चीज नहीं बोलोगे जो मुझे आज तक अट्रैक्ट कर पाए, तो मैं कैसे ले लूंगा? मुझे मजा ही नहीं आया आपकी बात सुनने का। आप कोई भी अच्छी चीज तभी लेते हैं जब वो आपके आंखों को, आपके मन को, आपके कानों को भाती है। ये बात ध्यान रखना। तो सेम वही क्लाइंट है।
सिचुएशन से निकलने का तो तरीका मैंने आपको बता दिया। आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको डेप्थ तक और फॉर्मूलाज और स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि कॉलिंग, फील्ड सेल्स, इनमें काम करना कैसे होता है, क्योंकि मिशन इंडिया मैंने आपको बताया है। मैं अपने कोर्सेज भी इसीलिए लॉन्च कर रहा हूं ताकि सेल्स टीम हमारी बन पाए, इंडिया की बिजनेस की सेल्स टीम अच्छी हो। मैं लोगों की कंपनीज में जा जाके भी ट्रेनिंग देता हूं खाली इसीलिए कि सेल टीम स्ट्रांग होगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस का बैकबोन सेल्स होता है। अगर वो स्ट्रांग होगा तो 100% वो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी, क्योंकि सेल्स मींस बैलेंस शीट। आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग में पूछा जाता है कि एक एग्जीक्यूटिव को, एक टीम मेंबर को, एक सेल्स प्लेयर को सबसे ज्यादा आती है कि हमसे ना कस्टमर पहली बारी हम उसको कॉल करते हैं, कस्टमर से 5 मिनट की 10 मिनट की बातचीत हो जाती है, वो हमारी प्रेजेंटेशन को भी ओके कर देता है और उसके बाद बोलता है मेल भेज दो, या बोलता है कि ठीक है मैं आप इंटरेस्टेड हूं, बाद में बात करते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फाइनल करते हैं, या कुछ भी पॉजिटिव रिप्लाई पे वो फोन काटता है या मीटिंग ओवर करता है। तो उस केस में जब हम नेक्स्ट टाइम उसको बात करते हैं तो वो नो रिस्पॉन्स में चला जाता है या वो लिंगर मोड पे चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्लाइंट को जज नहीं करना, ये तो बात अपने दिमाग में ठान लो। गलती कहां है? गलती है हमारे अंदर। गलती किसके अंदर है? हमारे अंदर। जिस दिन हम अपने अंदर गलती ढूंढना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट को एनालाइज करने के, मार्केट को बिहेवियर के तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे, तो हम अच्छे सेल्स के पर्सन बन जाएंगे। क्योंकि ये जो सिचुएशन आप बोल रहे हो, ये एक के साथ तो नहीं आती, ये बहुत सारे सेल्स पर्सन के साथ आती है। इवन की मेरे साथ भी आती थी जब मैं काम करता था कभी। ठीक है, तो सिचुएशंस तो ये आती है, हर किसी के साथ आती है। तो इस सिचुएशन से निकलना कैसे है, अब ये ध्यान से सुनो। आपने पहली बारी जब क्लाइंट को कॉल करके समझाया, उसने आपका पूरा प्रोडक्ट सुना, इसका मतलब आपका 30 सेकंड का जो शॉट था वो अच्छा बना। कस्टमर ने आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, मेरा कर लेना दोबारा से चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो। कस्टमर ने आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, पॉजिटिव नोट पे बात करके काट दिया, राइट। अब दूसरे बारी आप 30 सेकंड का शॉट बनाना भूल गए। आपको लगा उसने पहली बारी बात अच्छे से करी, दूसरी बारी भी अच्छे से करेगा। कैसे कर लेगा? 4 दिन का गैप आ गया यार, 5 दिन का गैप आ गया, 2 दिन का गैप आ गया, 10 दिन का गैप आ गया, 1 महीने का गैप आ गया, जो भी आप जितने टाइम आगे का फॉलोअप होगा उतने टाइम का गैप आ गया। बहुत सारी सिचुएशन आई होगी उसके सामने। आपको 30 सेकंड का शॉट हमेशा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अच्छे यूट्यूबर की बात करते हैं, अगर आप मेरी ही बात करें, सब्सक्राइबर कम है, कंटेंट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, 110%, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर मैं कंटेंट अच्छे नहीं बनाऊंगा आगे आने वाले टाइम में, तो क्या आप मेरे चैनल को लंबे टाइम तक देखोगे? आप भूल ही जाओगे कि आपने स्पर्श बग्गा का भी चैनल सब्सक्राइब भी किया था, राइट। और अगर आएगी भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन, तो आप तब भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, क्योंकि आप पिछली कुछ वीडियोस देख के आपको लगेगा यार कोई मजा ही नहीं है कंटेंट में, राइट। तो इसी तरीके से क्लाइंट का भी नेचर यही है। अगर क्लाइंट को अगली बारी आपसे वो 30 सेकंड का शॉट नहीं मिलेगा, वो दोबारा से स्पार्क नहीं मिलेगा जो यहां पे मिला था, वो दोबारा से एनर्जी नहीं मिलेगी, वो दोबारा से पॉजिटिव माइंडसेट नहीं मिलेगा, QA स्किल नहीं मिलेगी, तो कहानी खत्म ना। वो तो लिंगर मोड पे जाएगा ही, नो रिस्पॉन्स में जाएगा ही। अब वो बंदा बोलते जी वो रिंगिंग पे ही चला गया। अब रिंगिंग के जाने के दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। रिंगिंग के जाने के ये भी रीजन हो सकता है कि कस्टमर हो सकता है बिजी हो, या हो सकता है कि ये 5 मिनट जो उसने आपसे बात करी वो पक रहा हो आपकी बात सुन के कि चल यार किसी के मुंह पे क्या फोन काटना, हम बात सुन लेते हैं, बाद में फोन काट दूंगा। जैसे कि हमने देखा भगवत गीता में अर्जुन से कृष्ण भगवान कितना पके थे, कितने टाइम तक वो बोलते रहे, अपनी बात अपनी इमोशनली बताते रहे, हर तरह से उन्होंने बताया। एट द एंड कृष्ण भगवान नहीं बोला फिर, और महाभारत का अंत अर्जुन ने अच्छे तरीके से किया, राइट। तो इसी छोटी छोटी सिचुएशन से हमें सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अच्छे सेल्स के पर्सन नहीं बनेंगे। तो हमें गलती कहां पे ढूंढी? अपने अंदर। कहां पे ढूंढी हमने गलती? अपने अंदर। तो अपने अंदर ही गलती ढूंढनी है। मार्केट में किसी क्लाइंट के पास गलती नहीं है, ये बिहेवियर है क्लाइंट का। उस क्लाइंट के साथ भी सेल्स में ऐसा ही होता है जैसा वो तुम्हारे साथ कर रहा है, राइट। तो ये नेचर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो
अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 3 पे। सिचुएशन नंबर 3 से हमें मार्केट का एनालाइजेशन होगा, हम मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हम ये देख पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, हमें अपने प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है और हम अपने प्रोडक्ट को जब कोई पूछता है तो हम उसको किस तरीके से आंसर करते हैं। अभी तक 2 सिचुएशन में क्लाइंट ने हमसे कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करी, लेकिन अब तीसरी सिचुएशन में क्लाइंट को हम कॉल करते हैं, 5 मिनट की उससे बातचीत होती है, फिर दोबारा कॉल करते हैं, फिर उससे बातचीत होती है और इस बातचीत में वो हमसे Q&A राउंड करता है। मतलब वो हमारे प्रोडक्ट के हमसे क्वेश्चंस पूछता है और हम उसके आंसर्स देते हैं, हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस वो हमसे पूछता है। जहां वो हमसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे, वो सेल्स मेंबर की 1-2 फेजेस में तो जीत हो जाती है कि यार उसने कहीं ना कहीं 2 शॉट्स तो यूट्यूब वाले अच्छे बना दिए और यहां तक कहानी पहुंच गई। लेकिन वो अगर यहां पे फेल कर दिया गया, आंसरिंग में अगर वो फेल कर गया क्वेश्चंस के, तो भी उसकी सेल नो। तो कहां पे गलती निकाली हमने? क्लाइंट जजमेंट में अभी तक गलती नहीं निकाली, हमने क्लाइंट के लिए गलती निकाली ही नहीं है। हमने गलती कहां निकाली है? अपने अंदर। अगर यहां से भी अगर कस्टमर नो रिस्पॉन्स में जा रहा है तो भी हमारी ही गलती है, क्योंकि उसको आंसर ठीक नहीं मिल रहे, उसको सेटिस्फेक्शन मोड नहीं आ रहा हमसे प्रोडक्ट लेने के लिए, उसको हमारी कंपनी पे विश्वास नहीं हो पा रहा और हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आपका ये राउंड में क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट, स्मार्ट सेल्स के पर्संस भी इसमें आके फंस जाते हैं। ऐसी सिचुएशन है ये सिचुएशन क्या है कि पर्संस बोलते हैं कि सर हमें ना क्लाइंट ने पेमेंट तक हाँ बोल दिया और पेमेंट के बाद कस्टमर नो रिस्पॉन्स में चला गया। उसने बोल दिया मैं कल पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उसके बाद वो फोन नहीं उठाता, लिंगर पे चला गया, नो रिस्पॉन्स पे, फोन भी नहीं पिक कर रहा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मेरी एक ऑनलाइन प्रमोशन की कंपनी है, ऑनलाइन प्रमोशन हाउस के नाम से। इसमें हम बड़े लेवल पे कस्टमर को प्रमोट करते हैं इंटरनेट पे। हमारे एक कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ 7-8 लाख रुपए का, जिसमें कस्टमर ने हमें 20,000 रुपए टोकन भी दे दिया था पहले ही। अब जब कस्टमर ने हमें टोकन दे दिया तो उसके बाद कस्टमर ने हमसे पूरा प्रेजेंटेशन समझा, हमने उसको प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के बाद उसने बोला कि ठीक है, हम 1-2 दिन में आप परफॉर्मा जनरेट करो, हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद कस्टमर उस दिन से लेके आज तक कस्टमर लिंगर पे है। अब क्यों लिंगर पे है? हमने कस्टमर को जज नहीं किया, हमने मार्केट को एनालाइज किया। अब हमने मार्केट को एनालाइज किया कि इसका मतलब ये सिचुएशन शायद मार्केट में चलती हो। हमने कस्टमर को कॉल किया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मैं अपनी टीम के अंदर, अपनी कंपनी में यही समझाता हूं कि हमें किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हम कभी अच्छी सेल नहीं कर पाएंगे। हम कस्टमर को कॉल करते रहे, हो सकता है बिजी हो सकता है बिजी हो सकता है बिजी हो। अचानक 3 महीने बाद पता लगा कि कस्टमर की वेबसाइट चेंज हो गई है, क्योंकि वेबसाइट पहले कोई और थी जब हमसे बात हुई थी। तो हमको समझ आया कि कस्टमर ने कहीं से 20-25 हजार रुपए की दूसरी वेबसाइट बनवाई है, कहीं से 50-60 हजार रुपए का गूगल प्रमोशन ले लिया है, कहीं से 50-60 हजार रुपए का फेसबुक ले लिया है। हमें समझ आया कि कस्टमर ने ये लगा लिया है कि 1.25 लाख रुपए का प्रपोजल ले लेता हूं यहां से, 20,000 रुपए उसने हमें टोकन दिया होता था, 1.5 लाख रुपए का उसका प्रपोजल हो गया। कहीं ना कहीं उसने अपने मन को बना के सर्विस बाहर से ले ली। हमें ये समझ आया, ठीक है। हमने मार्केट को इस तरीके से एनालाइज किया, कस्टमर को जज नहीं किया। उस कस्टमर को हम आज भी कॉल कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमने उस पर अपना टाइम दिया है और हमें पता है कि जो काम हम 8 लाख रुपए में कर रहे हैं वो उसको 1.5 लाख में काम मिल ही नहीं सकता। वो हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वो मिल ही नहीं सकता क्योंकि जो स्किल हमारी कंपनी के पास है, जो 17-18 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है, वो किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है इस फील्ड में अभी तक, जो काम हम कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो मैं अपनी टीम को बताता भी हूं, राइट। तो इसीलिए जब तक आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा और अपने दिमाग पे विश्वास नहीं होगा, तब तक आप अच्छी सेल्स नहीं कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर आपके पास 5 क्लाइंट है फॉर एग्जांपल पेमेंट करने वाले, और वो पांचों के पांचों आपको लिंगर ऑन कर देते हैं, तो बट ऑब्वियस है आप डिमोटिवेट हो जाओगे। या हो सकता है 5 में से 2 लिंगर ऑन कर देते हैं, आपको मना कर देते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा यार अब क्या करूंगा। लेकिन अगर आपके पास यही 50 क्लाइंट है तो समुद्र में से अगर 2 लोटे पानी निकल भी जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि आपकी शॉर्ट्स पे 30 सेकंड्स के जो शॉर्ट्स है उस पे काम करो। वो 5 क्वालिटीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, एनर्जी, 10 टाइम्स ज्यादा का गोल सेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास अपने टारगेट से 10 टाइम्स ज्यादा का गोल सेट है तो जाहिर सी बात है उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्लाइंट्स भी ज्यादा बनाओगे, और जब आप क्लाइंट्स ज्यादा बनाओगे तो बहुत सिंपल सी बात है, क्लाइंट तो मना करेंगे ही, मार्केट में यही चलता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका गोल ही इतना ऊपर है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो समुद्र बनाओ। अगर एक बाल्टी बना के सोचोगे कि ये बाल्टी का पानी मेरे साथ जिंदगी भर तक चलता रहे तो नहीं होगा ऐसा। तो आज के लिए मुझे विदा दो, मैं कोर्सेज अपने लेके आने वाला हूं, मैं और सेल्स की वीडियोस लेके आने वाला हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे प्यार दो, बस आपका मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। हम सेल्स में तहलका मचाएंगे। थैंक यू सो मच।